नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सोचिए उस पिता की स्थिति क्या होगी जिस पिता ने अपनी बेटी की शादी तय की हो और शादी से कुछ रोज पहले ही उसे अगवा कर लिया जाता हो या उस बेटी को गायब कर दिया जाता हो। यह मामला बिहार के जहानाबाद से है और जहानाबाद में अपनी बेटी की शादी तय कर चुके एक पिता फिलहाल कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों से फरियाद कर रहे हैं। फरियाद इस बात को लेकर कि उनकी बेटी को सड़क से उठा लिया गया है। उनकी बेटी कई दिनों से गायब है और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने के बजाय ये लाचार और बेबस पिता जो है अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस में गुहार लगा रहे हैं। किस प्रकार यह मामला सामने आया है और किस प्रकार जो पीड़ित पिता है वो राहुल कुमार नाम के एक शख्स को आरोपी बताते हुए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी बेटी अपनी मर्जी से भागी होती तो वो भी सामने आकर बताती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या कुछ ये पिता कह रहे हैं और खबर जहानाबाद से है, इसलिए जहानाबाद के एसपी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। एक महिला है जिनका विवाह तय था, वो अपने चचेरे जीजा यानी इन महिला के पति के साथ इलोपमेंट का एक केस दर्ज हुआ था जिसमें किडनैपिंग के सेक्शंस के साथ एफआईआर हुई थी। अभी तक उनकी बरामदगी नहीं हो पाई है, तो उसी केस के अनुसंधान के संबंध में पुलिस ने कुछ पूछताछ की होगी, जिसके बारे में इन्होंने उस पुलिस टीम पर ज्यादती का आरोप लगाया है। तो एसडीपीओ सदर से मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। अगर कोई भी इस तरह का तथ्य सामने आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और एक तरफ दूसरी तरफ हम लोग उस लड़की की बरामदगी की भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और उसकी बरामदगी के पश्चात जो भी न्यायालय में उनका बयान होगा और जो भी साक्ष्य होगा उसके आधार पर हम लोग कांड को निष्पादित करने का प्रयास करेंगे। साथ क्या है? अरे भाई, मेरी बच्ची को भगा के ले गया है। यही 20 तारीख का तिलक था, 22 का बारात था। कौन लेके गया है? लेके गया है राहुल कुमार नाम है उसका, इसी जगह कनौदी का रहने वाला है, कन्फर्म है। तो उसकी पत्नी कुछ दूसरा आरोप लगा रही है। वो लगावे करेगी, वो जानते हैं वो एक नंबर की फ्रॉड है। भाग के शादी की थी पहली बार उसके साथ, अपने मर्द को बचाने का उपाय कर रही है, अपने बचने का उपाय कर रही है। हमारे साथ तो जो कर दिया कि हम ही जान रहे हैं, क्या बीत रहा है सो तो हम ही जान रहे हैं। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची को खोज के बताइए कि कहाँ है। लोग कितना लोग ये भी कहने को तैयार हैं कि प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग है तो आके कहेगी ना कि भाई हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा है, हम भी कंफर्म हो जाएंगे ना, उससे हम लेंगे ना 100 रुपया का स्टाम्प पर हम लिखवाएंगे कि भाई लिख के दे दो कि हम आपसे आज से तुम्हारा बाप नहीं है ना, तुम हमारी बच्ची है। कम से कम उतना करके संतोष लेंगे ना। तो ये जो उसकी पत्नी आरोप लगा रही है उस पर ये बेबुनियाद है, तब कहीं कुछ है। हम साथ में हैं, हम गए थे पहचान करने के लिए, पुलिस लोग के साथ है, बड़ी गुहार लगाए, 2 बार सर के पास आए हैं, तब हमारे पास टीम गई थी साथ में। तो हमको ले ली कि लड़की को पहचानेगा कौन, तो हम लोग दोनों परिवार थे, समझ गए। तो वहाँ तो गए हैं तो यही हाजिर है। चूँकि इसको मिल गया था एक दिन पहले सूचना कि कल ये लोग छापामारी करेंगे, ये जाके पहले ही उसको आगाह कर दिया, भाग गए वहाँ से। और ये लोग बेचारे काहे के लिए उसको छूछा करेंगे, वो तो अपनी गाड़ी में थी, वो अपनी गाड़ी में थी, उसका ड्राइवर अलग था, वो साथ में लाया है। लोग पूछने के ख्याल से थाना पर लाए उसको, थोड़ा सा पूछीन है, अब पूछने के बाद छोड़ दी। ऐसे बेबुनियाद से मुझे थाना पर ही कंप्लेन रखे हुए कि भाई हमारे साथ बहुत जुल्म किए हैं लोग, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। साथ में आपकी पत्नी है? हाँ। एसपी ऑफिस। आपने पीड़ित पिता को सुना है, अधिकारी को सुना है, तमाम बातें सामने है। अब जिस प्रकार से ये पिता अपनी बेटी को खोज रहे हैं, सोचिए जैसा कि हमने आपको कहा कि उनकी मनोदशा क्या होगी। उस लड़की की शादी आज ही होनी थी, आज 22 तारीख है और आज की तारीख में उसकी शादी होने वाली थी, उसके घर शहनाई बजने वाली थी। और कुछ दिन पहले बाजार में खरीदारी करते समय जब उनकी बेटी गायब हुई, उसके बाद वो पिता और उस लड़की की माता जगह जगह फरियादी बन करके पुलिस थानों का चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और अपनी बेटी को खोजने के लिए बार बार मिन्नतें कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार के जहानाबाद में ये बड़ी खबर है और इस मामले में ये भी देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि पुलिस आगे क्या करती है। मामला जांच का है और जांच के बाद पुलिस जिस प्रकार कार्रवाई करेगी और जो खुलासा होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीर है, बड़ी खबर है और हृदय विदारक तस्वीर है जो एक पिता गुहार लगा रहे हैं।
हालांकि इस मामले में जिस पक्ष को आरोपी बनाया गया है उसकी ओर से भी दलील आया है और दलील आने के बाद जब सवाल किया गया इस पीड़ित पिता से तो इस पीड़ित पिता ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, किस प्रकार वो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं और किस प्रकार से 100% उसी शख्स का नाम लेते हुए ये कह रहे हैं कि उसी ने मेरी बेटी को ले जाने का काम किया है, साथ लेकर भागने का काम किया है और उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आरोप लगा रहे हैं ये पिता। फिलहाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए भी फिलहाल नहीं उठेगा क्योंकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। जिस प्रकार उन्होंने आवेदन दिया है, पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं और गंभीरता से लेते हुए इस मामले में लगातार तफ्तीश जारी है। देखने वाली बात है कि इनकी बेटी को सकुशल क्या पुलिस बरामद कर पाती है और यदि जब बेटी बरामद होती है तो क्या खुलासा होता है, यह भी इंतजार का विषय है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।